पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि पांडव धर्म से चलते हैं। कौरव इसलिए हार गए क्योंकि कौरव अधर्मी हैं, पापी हैं। पापी कितना भी ताकतवर हो, हार हमेशा पापी की ही होगी। इसलिए पापी मत बनना। आजकल लोग कहते हैं बहुत पाप कर रहे हैं वो लोग। कलयुग ना पाप युग है। कलयुग जो है पापी को बढ़ाता है और बढ़ा करके तुरंत नाश कर देता है। जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो तेज जलता है। बोलो हाँ। तो तेज जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अखंड है, वो बुझ रहा है। इसलिए बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है। ऐसे ही जो पापी है वो तेजी से आगे, क्योंकि पाप करने वाले को कलयुग उसे बोनस देता है। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति, जिससे ऊपर कुछ नहीं। जहां परम लग गया वो सबसे हाई है, उससे ऊंचा तो सत्य तो है, पर भगवान कैसे हैं? सत्यम परम, परम सत्य है। ये संसार जो है और संसार की जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, आप कोई भी चीज देख लीजिए, संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति बदल रहा है। संसार भी क्षण भर में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान परम सत्य है। कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। कैसे हैं भगवान? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। भगवान है लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, और कमल की तरह प्रभु के नयन हैं, कटीले। भुजग शयनम, भुजग शयनम मतलब शेषनांग भगवान पर शयन कर रहे हैं। कैसे हैं? शांताकारम। कैसे हैं भगवान? शांताकारम। भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान कैसे हैं? परम शांत। शांत हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम अशांत हैं। भाई अशांत हो तो जो शांत है उसकी शरण में जाओ। तो शांत कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। जो विश्व को धारण कर, देखो विश्वाधारम, गगन सदृशं, जो कैसे हैं? गगन के समान। गगन मतलब कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है। आकाश का कोई आदि और अंत, ऐसे भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघवर्णम। मेघ मतलब सांवले, मेघ बादलों की तरह, मेघ वर्ण है भगवान, सांवले श्याम वर्ण। शुभांगम, जिनके हर शुभांगम, हर अंग कैसे हैं? शुभ लक्षणों से युक्त, शुभ है। भगवान के हर अंग कैसे हैं?
शुभांगम मतलब शुभ, भगवान के चरण शुभ, हाथ शुभ, दर्शन शुभ, शुभ ही शुभ। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम। योग भीर ध्यान का अर्थ है बड़े बड़े योगी भी जिनका ध्यान जल्दी से कर नहीं पाते, जिन योगियों के ध्यान में भी भगवान जल्दी आते नहीं हैं, ऐसे वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, जो सब लोकों के और सबके नाथ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कैसे हैं भगवान? परम सत्य यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान परम शांत, इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। जो भगवान की शरण में है वो बड़े शांत हैं। कैसे हैं भगवान? शांत। ऐसे भगवान तो सत्यम परम, परम सत्य भगवान ही है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की शरण में चलो, झूठे संसार में उलझे ना रहो। अच्छा, अब ये बताओ कि भगवान परम शांत हैं और सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो भगवान को सामान कहां से लाना पड़ा? जैसे आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, आंखें हैं, तो भगवान आपकी आंखें आपको किसने दी? जोर से। और हड्डी किसने दी? और मांस और खून? भाई साइंस इतना एक्टिव हो गया है लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहा है। बताओ क्या विज्ञान ऐसी कोई मशीन आई जिस मशीन में पानी डालो तो ब्लड हो जाए? बोलो हाँ। आप रोटी खाती हो ना तो ब्लड बन जाता है, चावल खाती हो ना ब्लड बनता है, फल फूल खाते हो ना ब्लड बनता है। तो एक मशीन में रोटी डाल दो, ब्लड निकलना चाहिए। भाई साइंस तो बड़ा तरक्की कर गया, पर साइंस ब्लड नहीं बना पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसका अपना ही या कोई व्यक्ति जो दान करता है, डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हड्डी, मांस, खून, ये सब परमात्मा कहां से लाते होंगे? कहीं तो फैक्ट्री होगी ना ईश्वर की, ब्लड की सप्लाई हो रहा है। कहीं तो दूध की फैक्ट्री होगी, दूध सप्लाई हो रहा। विज्ञान दूध भी तो नहीं बना पाया अपना। बोलो हाँ। दूध तो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ के आंचल से दूध निकलता है, फिर डॉक्टरों वाला जो बच्चे के लिए है वो तो है, लेकिन मुख्य तो माँ का दूध ही हेल्दी है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो हैं हम सबके भीतर बैठ करके, हम सबके भीतर रह करके ये सारा काम करते हैं। वही परम सत्य जो इस संसार को चला रहे हैं,
भगवान करते क्या है? यही करते हैं। रोज सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। भगवान बहुत बिजी हैं, इसलिए तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, प्रभु आप बहुत काम करते हैं, थक गए होंगे। बहुत काम करते हैं भगवान। देखो ना, आपको बना दिया और अब आपका पालन भी कर रहे हैं, टाइम आने पर संहार कर देंगे। आप ईश्वर की ओर देखो ना देखो, पर हर क्षण भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप ईश्वर की आवाज सुन पाओ ना सुन पाओ, पर भगवान हर पल आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप ईश्वर के व्यवहार को देख पाओ ना देख पाओ, पर आपके हर व्यवहार को ईश्वर देख रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान परम सत्य है और उनके काम क्या है? यही काम, उत्पत्ति पालन संहार। भगवान अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति के लिए, पालन विष्णु, पालन भगवान विष्णु, पालन के लिए भगवान विष्णु के रूप में, और संहार के लिए भगवान शिव के रूप में परिणित। और संसार के व्यवहार के लिए परमात्मा 5 भागों में डिवाइड होते हैं। सनातन में कितने देव हैं? जोर से भाई। देवता तो हैं, देवता अलग हैं। देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ कहो, प्रकार कहो, अपना आपका अपना विषय है। पर हमारे सनातन में पंचदेव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवों की ही हम लोग पूजा करते हैं, छठा कोई नहीं है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं आपको पता है? किस किस को पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। पंचदेव कितने हैं? सोचिए, केवल 4, 6, 10, 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारी सब सनातनियों को पता होनी चाहिए। मैया सो ना जाना मेरी माँ। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवता कौन? मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, कितने देव हैं? कौन कौन? सुन लो तो ये ज्ञान काम आएगा। सेल्फी तो ले ही लेंगे ऊपर। अभी बैठ जाओ। ओ भैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो, काम की बात है आपके। पंचदेव पहले हमारे पंचदेव में है भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नारायण भी आ गए, क्योंकि विष्णु मतलब सब वही अवतार है 24। पंचदेव में पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, शिव। शिव कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। तीसरी माता दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। कामाख्या, काली, केला और ज्वाला। चौथे हैं भगवान सूर्य। हम सनातनी बिना सूर्य के अधूरे हैं। सब लोग, चाहे कोई शिव का भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो, पर सूर्य भगवान को 1 लोटा सब जल चढ़ाते हैं, चढ़ाना ही चाहिए। पहली उपासना सनातन की सूर्य की है। बोलो हाँ। और 5वें हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। ये हैं पंचदेव। और पूरा भारत इन्हीं 5 की पूजा करता है। बताओ छठा कौन? हमारे सनातन में या भगवान विष्णु की पूजा है। जैसे जगन्नाथ जी कौन है? भगवान विष्णु हैं। बिहारी जी कौन है? द्वारिकाधीश जी कौन है? बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी। बद्रीनाथ जी कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान के अनेक रूप हैं। तो हमारे सनातन में भगवान विष्णु की पूजा है, या तो
शिव जी की पूजा है। केदारनाथ शिव, उज्जैन शिव की नगरी, काशी शिव की नगरी। तो शिव से घिरा है ये भारत, या भगवान विष्णु या भगवान शिव। और तीसरे हैं दुर्गा, या तो दुर्गा नवरात्रि 9 दिन 9 देवियों के रूप में, बोलो हाँ। सूर्य भगवान, हमारे सनातन में सबसे बड़ी पूजा सूर्य भगवान की है। बिहार में और यूपी में अधिकांश हमारे माताएं बहनें और भक्त लोग एक व्रत करते हैं दीपावली के बाद, छठ पूजा, जिसे छठ पर्व कहते हैं। ये छठ पूजा सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है और सबसे बड़ा पर्व है और सबसे कठिन व्रत है, सबसे कठिन पर्व है, बोलो हाँ। तो सूर्य की उपासना। और पांचवी है गणेश जी रखे जाते हैं साल में एक बार 9 दिन के लिए। तो ये पंचदेव की ही पूजा सनातन में होती है। जो इन पंचदेव में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। अब इन पांचों में जो आपके इष्ट हैं आप उनमें समर्पण कर दीजिए और बाकी के पास जाओ। जैसे मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं, तो मैं शिव जी के पास जाऊं तो कहूं कि भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का ध्यान करते रहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे मेरा भी ध्यान प्रभु के चरणों में लगे। दुर्गा माँ के मंदिर जाऊं, शारदा माँ के मंदिर जाऊं तो माँ से कहूं, माँ सदा मेरे इष्ट के प्रति मेरे हृदय में अनुराग बढ़ता रहे, प्रीति बढ़ती रहे। मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊं और सूर्य भगवान से कहता यही हूं कि हे सूर्य भगवान, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में मेरी प्रीति दिनों दिन बढ़ती रहे। आप किसी के भी मंदिर जाएं पर अपने इष्ट के लिए ही प्यार मांगे, प्रेम मांगे, सबसे प्रेम की भिक्षा मांगिए और ये सब प्रेम की भिक्षा देने में समर्थ है। तो जो आपके इष्ट हैं उनको केंद्र में रखिए। यदि आपके इष्ट शिव हैं तो शिव को केंद्र में रखिए। फिर भगवान विष्णु से कहिए कि प्रभु हमारे इष्ट शिव हैं तो हमारे हृदय में शिव के प्रति प्रेम मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे इष्ट दुर्गा हैं तो दुर्गा के लिए प्रेम, राधा हैं तो राधा के लिए प्रेम। हमारे इष्ट गणपति जी हैं तो गणेश जी के लिए प्रेम हमें भगवान शिव आप दीजिए, भगवान विष्णु आप दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और यहां समझा दूं। कितने देव हैं सनातन में? पंचदेव। और देवराज इंद्र इत्यादि ये अलग विषय है, वो व्यवस्थापक हैं। पर सनातन में इन 5 की पूजा होती है। यज्ञ भी इन 5 के ही होते हैं, छठवा किसी का यज्ञ नहीं होता। मंदिर भी इन 5 के ही बनते हैं, छठवा किसी का मंदिर नहीं बनता। यदि आप किसी छठवे में मन लगाते हैं तो फिर आप गलत हैं, रॉन्ग हैं। बात समझ में आई? आजकल तो देखो सनातन में लोगों को सही जानकारी ना होने से कोई किसी को भी भगवान मान लेता है। कोई किसी को भी क्या मान लेता है? भगवान। बोले ये भगवान, ये भगवान नहीं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान की श्रेणी में 5 हैं। भगवान की श्रेणी में कितने हैं? 5। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा जी, दुर्गा मतलब सारी शक्ति पीठ आ गई। ज्वाला, कामाख्या, काली, महाकाली, भद्रकाली सब आ गई। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा। चौथे भगवान सूर्य, इसलिए सूर्य भगवान, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य भगवान। और गणेश जी, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये भगवान की श्रेणी में आते हैं। और अब और गहरी बात आपको बताऊं तो ये 5 एक हैं। ये 5 जोर से, ये 5 एक हैं। ये 5
एक नहीं। जैसे एक हाथ में हमारी उंगलियां कितनी हैं, पर पांचों का मूल तो एक हाथ ही है। ऐसे ही ये पांचों एक शक्ति हैं, किनकी? भगवान श्रीमन नारायण से ही ये पांचों शक्तियां व्यवस्था के लिए प्रकट होती हैं। ये पांचों शक्ति भगवान श्रीमन नारायण की हैं। और सुनो, और ये पांचों शक्ति क्यों बनी? व्यवस्था के लिए। इसलिए शिव पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शिव जी ने संसार रचा। दुर्गा भागवत, देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा है दुर्गा जी ने रचा। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है गणेश जी ने रचा। विष्णु पुराण पढ़ोगे लिखा है भगवान विष्णु ने रचा। तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि रचा किसने? तो सुनो, ये पांचों सर्वसमर्थ हैं। भगवान कभी दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं कि इस बार की सृष्टि का काम आप करोगे, तो कभी शिव को आज्ञा मिलती है, कभी गणेश जी को, कभी सूर्य को। तो भगवान जैसे आज का काम आपने आज जैसे आपके घर में आज घर का भोजन देवरानी ने बनाया, तो कल का भोजन जेठानी बनाएगी। काम वही है, पर कभी वही काम आपने कर लिया तो कभी वही काम इन्होंने कर लिया। उसी तरह जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन हो गए। अच्छा, फिर महीना 30 दिन का हुआ। अच्छा, एक साल में कितने महीने गुजर जाते हैं? 12। तो आज मुझे ये बताइए कि जब से धरती बनी, बताओ कितने महीने गुजर गए? करोड़ों महीने गुजर गए, करोड़ों वर्ष गुजर गए। ऐसे ही करोड़ों बार कलयुग बदल गया, करोड़ों बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे ही तो चलता है। 30 दिन गुजरेगा तब 1 महीना बदलेगा, 12 महीना बीतेगा तो 1 साल बदलेगा। ऐसे ही 4,32,000 साल गुजरेंगे तो कलयुग बदल जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। फिर सतयुग की आयु जानते हो कितनी है? सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है, तो 12,96,000 लगभग 17 लाख 4 गुना कर दीजिएगा। तो कलयुग की आयु और फिर द्वापर की आयु, फिर त्रेता की आयु, ऐसे हर युग की आयु निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरा क्रम बदलता रहता है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु है 4,32,000। सिंपल, समझ में आई? ऐसे ही चारों युग जब बदलते हैं तो ये चारों युग कई बार, कलयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, जब बार बार आए तो किसी युग में दुर्गा जी से सृष्टि हुई, किसी में शिव जी ने किया, किसी में विष्णु जी ने किया। तो अनेक अनेक कल्पों की कथा ग्रंथों में पाई जाती है, मिलती है। तो लोग ना जान करके, पूरी जानकारी ना होने से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए सनातन को समझना है तो कल्प का भी ज्ञान होना चाहिए। कल्प कल्प की बातें, किस किस की बातें? कल्प जानती हो मैया क्या होता है? 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1000 बार बीतेगा तब एक कल्प होगा। एक कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं स्वर्ग के। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता है आपको? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। ये इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हमारे सनातन में पूरी गणना है। जब आप संकल्प
होता है ना तो पूरी गणना बताई जाती है। वही वश्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना, ये सब कुछ होता है। हम कहाँ रहते हैं, किस खंड में रहते हैं, तो ये हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। इसलिए सनातन की गहराई को लोग समझते नहीं है, इसलिए सनातन का मजाक कोई लोग उड़ा लेते हैं, बना लेते हैं। सनातन की गहराई को समझते हैं नहीं। तो हमारे सनातन में कल्प कल्प की बातें हैं। तो इस तरह से भगवान के सृष्टि का क्रम होता है। तो कितने देवता आपने समझे? पंचदेव। और देवता अलग हैं, मतलब वो देवता अलग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, वो अलग गिनती में है। उनकी हमारे सनातन में पूजा नहीं होती, वो केवल भगवान के व्यवस्थापक हैं। पूजा 5 की होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे सनातन में एक और बात है कि कोई किसी को भी भगवान कह देता है, बोले ये भगवान है, ये भगवान है। अब जैसे कल मेरे से कल परसों एक बच्चे ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। मैंने उनको बताया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। एक सीधी परिभाषा में आपको दे दूं, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबाएं, मेरे साथ बोलो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएं वही भगवान है। अब आप बताओ कि किसी व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? आंसर बोलो। क्या कोई बाबा के, कोई व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए कोई महापुरुष, कोई गुरु तो हो सकता है। अब बताओ मीरा जैसे गुरु कौन होंगे? मीरा भी तो एक गुरु है हम सबके लिए। तुलसीदास जी हम सबके लिए गुरु हैं। मीरा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सबने अपने को भगवान नहीं कहा, और ना तो जनता इन्हें भगवान मानती है। इन्हें भक्त की लाइन में रखा गया है। किसकी लाइन में? भक्त की। लेकिन आज का कलयुग का व्यक्ति इतना होशियार है, अपने को भक्त की लाइन में नहीं रखता, सीधा अपने को भगवान बना देता कि मैं भगवान हूं। हमारे सनातन में बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद की पूजा कराते हैं, बोले मैं ही भगवान हूं। नहीं, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिसके चरण अब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भगवान हूं, तो पूछना कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पांव दबाती हैं? अरे तुम लक्ष्मी पुत्र हो। मैं क्या हो सकता हूं? लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी जी का बेटा हो सकता हूं। आप लक्ष्मी पुत्री हो सकती हैं। आप बताओ भैया, क्या आप लक्ष्मी पति हो सकते हो? कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला है, तो ये सब लक्ष्मी पुत्र कहलाए जाएंगे। ये लक्ष्मी पति नहीं है। बोलो, लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पति। तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? जोर से। लक्ष्मी पति केवल भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु है। कोई धरती में दूसरा लक्ष्मी पति नहीं हो सकता। और हम और आप क्या होंगे? लक्ष्मी, जोर से, हम लक्ष्मी पुत्र पुत्री। आप लक्ष्मी पुत्री, हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। हम बेटा तो हो सकते हैं, पर अपनी मां के पति कैसे बन जाएंगे? समझो ना, जो अपने को भगवान कह रहा है, मतलब वो लक्ष्मी का पति होना चाहता है। अरे भाई, तुम अपनी मां के बेटे रहोगे, पति नहीं हो सकते ना। और यदि आप मनमाना करना चाहोगे तो व्यवस्था सनातन की बिगड़ेगी। इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। बात समझ में आई? किस किस की खोपड़ी में घुस रही है बात? इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति कहे कि ये भगवान है, तो आप सीधी बोल दो कि नहीं साहब, हमें बेवकूफ ना बनाओ। हमने सत्संग किया है, आपने सत्संग किया है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका ज्ञान का चक्षु खुला होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बुद्धू बना के चला जाए।
पर हमारे सनातन में कोई समझते ही नहीं है ठीक से। किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हैं। जो अच्छा लगा ये भगवान, जो अच्छा लगा ये भगवान। आपके पिता की जगह कोई दूसरा आदमी ले सकता है? उत्तर दो जोर से। जब कोई दूसरा व्यक्ति बाप नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? भगवान एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं और एक ही तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान। परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं और एक। जैसे मुसलमान कहता ना हमारा अल्लाह एक है, पर आप मुसलमान लोग आपसे क्या कहते हैं? तुम्हारे भगवान बहुत हैं। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग जवाब दे नहीं पाते कि भाई साहब हमारे भगवान भी एक हैं, पर हमारे भगवान के रूप बहुत सारे हैं। जहां जरूरत पड़ती गई हमारे भगवान अवतार लेते चले गए। हमारे भगवान कितने हैं? एक, लेकिन उनके अवतार 24 हैं। अब एक के अवतार 24 कैसे हो सकते हैं? तो आओ बताता हूं, इसे भी समझते हैं। बात ऐसी है कि देखो, हमारे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जब भक्तों पर संकट आता है तो भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे प्रहलाद नाम के भक्त थे, उनके पिताजी ने वरदान मांगा कि ना मैं दिन को मरूं, ना रात के, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं। तब भगवान ने प्रहलाद के लिए और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अलग तरह का रूप बनाया, क्योंकि वहां उस रूप की जरूरत थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान की भी तो रक्षा करनी है। राक्षस भी कैसे हैं, पर पूजते ब्रह्मा को ही है। भाई वरदान किससे मांगते हैं? राक्षस लोग या शंकर जी से वरदान मांगते हैं, या लोग सुनो, या ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे या तो शंकर जी से। अच्छा, भगवान विष्णु जी के आगे इन राक्षसों की दाल नहीं गलती, क्योंकि भगवान इनको समझ जाते हैं और हमारे शंकर जी बेचारे बड़े भोले भाले हैं, इन राक्षसों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। एक राक्षस ने शंकर जी से वरदान मांग लिया कि हम जिसके सिर पे हाथ धर दें वो भस्म हो जाए। जिसका नाम पड़ा भस्मासुर। और ये भस्मासुर जानते हो किसका लड़का था? शकुनी का। शकुनी, शकुनी, शकुनी का बेटा। इसने भगवान शिव से कहा, शंकर जी, अच्छा नारद जी से कहा सबसे जल्दी कौन खुश होता है बताओ, टाइम कम है। तो नारद जी ने कहा सबसे जल्दी तो भोलेनाथ खुश होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं अभी। तो क्या किया इसने? अपने शरीर के अंग काट काट के शिव जी को समर्पण कर। शंकर जी बोले यार काहे मर रहा है? और शंकर जी के लिए जब मर रहा तो शंकर जी का आना धर्म हो जाता है। तो शंकर जी आ गए। वो जैसे ही शंकर जी आए तो बोला हमें वरदान दो। कौन सा वरदान? बोले हम जिसके सिर पे हाथ धरें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। तुम जिसके सिर पे हाथ धरो। तो उस भस्मासुर ने कहा कि पहले आप पे ही चेक करें शंकर जी, क्योंकि पता नहीं हमारा वरदान सही है कि नहीं। तो एक बार आपके सिर में हाथ धर के चेक करेंगे हम। अब शंकर जी भागे। अब शंकर जी के पीछे पड़ गए। अब शंकर जी भाग रहे हैं, यहां वहां पूरे संसार में भाग रहे हैं। अब भस्मासुर लगा पीछे। देखो शंकर जी वरदान देके फंस गए। शंकर जी वरदान देके, जब शंकर जी फंसते हैं और जब ब्रह्मा जी फंसते हैं तब भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही इनको निकालते हैं। तो शंकर जी ने आवाज लगाई, हे प्रभु सुन रहे हो? भगवान बोले हाँ, आओ जल्दी। भगवान बोले क्या हुआ? अरे चेला परेशान कर रहा है। चेला हमारी खोपड़ी में हाथ रखना चाहता है। तो भगवान बोले आओ।
तो भगवान मोहिनी बनकर आए, मोहिनी अवतार। तो मोहिनी बनकर आए तो भस्मासुर भागा जा रहा। भगवान मोहिनी बोले यहाँ आओ, बहुत सुंदर हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले शंकर जी के ऊपर हाथ धरना है, इन्होंने वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ धरोगे भस्म हो जाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि वरदान सही है कि नहीं। तो भगवान मोहिनी बनकर आए। भगवान विष्णु बोले अच्छा, अरे और किसी के सिर में हाथ धरने की क्या जरूरत है? भगवान ने तुम्हारे पास भी तो सिर है, ईश्वर ने तुम्हारे को भी तो सिर दिया है। तो भस्मासुर बोला मैं अपने ऊपर हाथ धरूंगा तो भस्म नहीं हो जाऊंगा। भगवान विष्णु बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखना, जैसे ही गरम गरम लगे हटा लेना, भाई धरना मत, पता चल जाएगा कि वरदान में दम है कि नहीं। भस्मासुर बोला ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ऊपर रखा हाथ, बोले गरम तो नहीं लग रहा है। हाँ फिर क्या, बोले फिर तुम्हारे को वरदान मिला ही नहीं। भगवान बोले ऐसा करो, हमारे संग नाचो। हाँ बोले छोड़ो, शंकर जी को जाने दो, आप नाचो। अब शंकर जी गए, सांस ले रहे हैं गहरी, हाँ थोड़ा रहा। भगवान विष्णु मोहिनी बनकर बोले चलो हमारे संग नाचो। भस्मासुर बोला आप बहुत सुंदर सुंदरी, आप कहां से आई हो? आप स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? बोले हम अप्सरा नहीं हैं, पर हम तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, तुम बहुत सुंदर हो, यदि हमारी तरह नाच पाओगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। देखो भगवान भी कैसे फंसाते हैं। अब क्या करें, अब इसे मारना तो है, तो जैसे मारे वैसे मारो। तो भगवान बोले हम तुमसे शादी कर लेंगे, पहले तो हमारी तरह नाचो। हम उसकी तलाश कर रही हैं जो हमारी तरह नाचेगा। हाँ तो एक हाथ कमर में रखो, हाँ रखा, ऐसे ऐसे करो, हाँ। अब दूसरा हाथ सिर पे ऐसे रखो, सिर पे, और जैसे ही हाथ उसने सिर पे रखा तो हो गया भस्म। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारे भगवान हैं सबको संकट से यही निकालते हैं, इसलिए कोई भी भगवान नहीं हो सकता। कोई भी भगवान, आप लोग किसी को भी भगवान बना देते हो, भगवान भगवान है। शंकर जी का भी दुख दूर करते हैं भगवान। काशी में जब कोई मरता है तो मुक्ति मिलती है, पर शंकर जी भी उसके कान में भगवान श्रीमन नारायण का राम मंत्र ही देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। तो कुल मिलाकर जैसे हाथ एक है पर 5 उंगलियां हैं, ऐसे एक भगवान नारायण की शक्ति 5 तत्व 5 पंचदेव के रूप में दिखती है। तो सनातन में कल्प कल्प की कथाएं हैं, इसलिए एक परमात्मा का संसार है। सनातन में भी एक ही परमात्मा है, 2 भगवान है ना मैया। राम राम, राधे राधे, खुश रहो। तो भगवान कितने हैं सनातन में मेरी मां? एक। तो भगवान के अवतार हैं 24। तो कभी नरसिंह अवतार लिया, किसके लिए लिया? नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? प्रहलाद के लिए। और मोहिनी अवतार क्यों लिया? भस्मासुर के लिए। और देवासुर संग्राम हुआ ना, वो देवताओं को अमृत बांटना था, राक्षसों ने ले लिया अमृत, बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। एक अवतार फिर लिया वामन, फिर एक अवतार लिया राम, एक अवतार कृष्ण, ऐसे 24 अवतार लिए। तो हमारे भगवान एक हैं पर भगवान के अवतार अनेक हैं। अच्छा, हमारे भगवान के नाम कितने हैं? लोग कहते हैं कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें। आप कहते हो श्रीमन नारायण कहो, पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा कहो, तो कोई कहता है सीताराम सीताराम कहो, तो कोई कहता है श्री राम जय राम कहो, तो कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो। अब जनता परेशान है कि भाई कहें क्या।
किसकी बात माने? यही है ना सवाल, मूल। तो सुनो, हमारे भगवान के नाम भी बहुत हैं और रूप भी बहुत हैं। अब मैया आपके कितने नाम हैं? एक। और मैं बताऊं, मैं सिद्ध कर दूं कि आपके 4 नाम हैं। तो देखो, ये मैया कह रही है इनके एक नाम है, जबकि मैया झूठ कह रही है। इनके कितने नाम हैं मैं इनको बताता हूं। आपका एक नाम है वो जिस नाम से आपके पिता आपको बुलाते हैं, एक नाम हो गया। तो आप पिता के लिए क्या हो गई? बेटी। और पति के लिए हो गई पत्नी। तो आपका एक नाम बेटी भी है, आपका एक नाम पत्नी भी है। और आपका बेटा आपको माँ कहता है, तो आपका एक नाम माँ है। अच्छा, आपका भाई है, वो आपको बहना कहता है, मेरी बहन, तो आपका एक नाम बहन है। आप एक हो, लेकिन आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों से, 4 रूपों में देखा गया। भाई, बाप के लिए आपका रूप अलग है और पति के लिए आपका रूप अलग है, भाई के लिए रूप अलग है और बेटे के लिए रूप अलग है, लेकिन आप तो एक हैं। ऐसे ही जैसे आप एक हैं पर आपको देखने वाले बहुत हैं, तो आपको अनेक रूपों से और अनेक नामों से देखा गया और बोला गया, ऐसे परमात्मा एक ही हैं। भगवान को देखने वाले भक्त अलग अलग हैं, तो अनेक भक्तों ने उस एक ही परमात्मा को, कोई कृष्ण कह के बुलाया, किसी ने राम कहकर बुलाया, उसी को किसी ने नारायण कहकर बुलाया, उसी को किसी ने जगन्नाथ कहा, किसी ने द्वारिकाधीश कहा, किसी ने विट्ठलनाथ कहा, किसी ने राधा कहा, किसी ने सीता कहा। तो भगवान नारायण की शक्ति है ना, नारायण की शक्ति है लक्ष्मी। तो जब नारायण राम बने तो उनकी शक्ति बन गई सीता, जब नारायण कृष्ण बने तो शक्ति हो गई राधा। तो भाई कंफ्यूज हो गए लोग कि अब मैं क्या जपूं? एक ही परमात्मा के नाम अलग हैं, उसी के नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राधा है, उन्हीं का नाम लक्ष्मी है, उन्हीं का नाम रुक्मणी है। इतनी सी बात ना जानने से सनातन में बड़ी कंफ्यूजन है। क्यों मैया? आपके कितने नाम हैं? एक। अभी तो आपने सुना कि बहुत नाम, फिर और भी नाम हैं। आपके घर में जो आपका पोता होगा वो आपको दादी कहता होगा, आपका एक नाम दादी भी है, एक नाम नानी भी है, एक नाम बुआ है, एक नाम मासी है, एक नाम मामी है, एक नाम आपका ननंद है, ये हमारी ननंद। ये एक नाम और है जिठानी, और आपका एक नाम और है देवरानी, और आगे चल के एक नाम और बनेगा आपका सास। बहू कहेगी ये मेरी सास, जो सांस नहीं लेने दे रही है। तो आपके ही जिंदगी में आपके ही 10-12 नाम हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपका एक नाम और है आंटी। आज के आधुनिक लड़के क्या बोलते हैं आपको? फिर तो आप एक हैं, लेकिन आपके नाम अनेक हैं, और अनेक व्यक्ति आपको अनेक नाम से पुकार रहे, लेकिन सुनने वाली एक ही है। बोलो हाँ। जब पोता तुम्हें बुलाएगा, पिता तुम्हें बुलाएगा, पुत्र तुम्हें बुलाएगा, तो सुनोगी तुम एक ही हो सुनने वाली। बुला सब रहे और अलग अलग। सास उसी समय आवाज लगा रही, बहू चाय बनी, तभी बेटे ने, माँ मेरा नाश्ता हुआ, टिफिन तैयार हुआ, कि पति ने कहा मेरा चश्मा कहाँ है? सुनती हो? एक समय पर 3 आवाज आई, लेकिन वो 3 आवाज एक के लिए थी। बोलो हाँ। ऐसे ही परमात्मा को कोई अलग अलग आवाजों में, अलग अलग नामों में पुकार रहा है, पर सुन एक ही परमात्मा रहा है, वो दूसरा थोड़ी है। ईश्वर चाहे आप राम राम कह के वहां पहुंचो, कृष्ण के नाम कृष्ण है, नाम राम है, नाम विष्णु है, नाम नारायण है, नाम ही तो बदले हैं, व्यक्ति थोड़ी बदला है। इसलिए भगवान के बारे में कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक, इसलिए हर रूप में अपने परमात्मा को देखो।
तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। देखने वाले भक्तों ने तो गधे में और कुत्ते में भी अपने परमात्मा को देख लिया। बोलो हाँ। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सनातन कंफ्यूज नहीं करता, हर नाम की महिमा है। कोई भी नाम किसी नाम से छोटा या बड़ा। अब आप कहो कि राधा राधा, राधा नाम सबसे बड़ा है, तो क्या कृष्ण नाम छोटा है? क्या विष्णु नाम छोटा है? कोई कहे कि राम नाम सबसे बड़ा है क्योंकि मुर्दे के साथ वही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, बोले राम बड़ा है, तो क्या विष्णु नाम छोटा है? क्या नारायण नाम छोटा? ये सब एक के ही अनेक नाम पड़ गए। बोलो हाँ। बात समझ में आई? अच्छा, इसका एक और रहस्य है, कहो तो मैं सुनाऊं। ऐसा है, सारे नामों को भक्त ही जीवित रखते हैं। सारे नामों को कौन जीवित रखता है? भक्त। इसलिए भगवान के नाम जो हैं सबको जीवित रखना है। इसलिए जो एक, इसलिए कहते हैं एक नाम पकड़ लो, तुमने वो नाम पकड़ा तो वो नाम है। अब जैसे कुछ नाम ऐसे हैं भगवान के जो नाम लिखे तो हैं पर कोई जानता नहीं है। अब जैसे भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष, पर इस नाम का प्रचार कम है, पर यह भी एक नाम है प्रभु का। भगवान का एक नाम है गोदारंगमन्नार भगवान। क्या नाम है? गोदारंगमन्नार भगवान। पर इस नाम का प्रचार उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। दक्षिण भारत में है भगवान का ही नाम। तो किसी, अब कई बार क्या है, एक नाम ज्यादा हाईलाइट हो जाता है तो लोग उस नाम को मानते कि यही सर्वोपरि है। पर भगवान के सभी नाम, कोई नाम ऐसा नहीं है कि ये नाम श्रेष्ठ नहीं। सारे नाम, कोई एक नाम ऐसा नहीं है जिस नाम की महिमा कम हो। बोलो हाँ कि ना? भगवान का एक नाम है तिरुपति बालाजी। एक नाम है भगवान का व्यंकटेश। क्या नाम है? पर व्यंकटेश इस उत्तर भारत में इस नाम का प्रचार कम है, दक्षिण भारत में इस नाम का प्रचार ज्यादा है। व्यंकटेश भगवान की जय। बोलो हाँ। तो किसी किसी स्थान पर किसी नाम की महत्ता ज्यादा है। जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहां विट्ठल नाम की महिमा ज्यादा है। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग। आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ जी के नाम की जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप बद्रीनाथ जाओगे तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। द्वारिका जाओगे जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। वृंदावन आओगे राधे 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 राधे। तो सबने, हर तीर्थ ने, आप अयोध्या जाओगे तो सीताराम सीताराम, वहां सीताराम की महिमा ज्यादा है। हरिद्वार जाओगे हर हर महादेव, हर हर महा। काशी जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हर तीर्थ ने भगवान के नाम की महिमा को बचा रखा है। बोलो हाँ। इसलिए कोई भी नाम कम नहीं है, सभी नाम अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कोई भी नाम अपूर्ण नहीं है। वाणी से जो निकल जाए, राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, सीता राम निकल जाए, राधे कृष्ण निकल जाए, लक्ष्मी नारायण निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, अजामिल के मुख से धोखे से नारायण निकल गया। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, उसके मुंह से धोखे से राम का केवल रा निकल गया। राम मां नहीं बोल पाई, इसमें कल्याण हो गया। आधा नाम, उल्टा नाम। राम तो सीधा है, बोलो राम। अब राम का उल्टा करो तो बनेगा मरा। मरा जपा
रत्नाकर नाम के डाकू ने लूट लेता था सबको, बच्चों को मार डालता था। नारद जी बोले नारायण नारायण। रत्नाकर बोला पकड़ो। नारद जी को पकड़ा, बांध दिया पेड़ से। बाबा जी तुम्हारे पास पैसा है, जल्दी निकालो। नारद जी बोले हमारे पास बीणा है और कीर्तन है, कहो श्रीमन नारायण। बोले नहीं, तुम पैसे निकालो। रत्नाकर बोला पैसे। नारद जी बोले ये बता, तू रास्ते से निकलने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता है और मार डालता है, ये जो पाप तुझे लगा है ये पाप कौन भोगेगा? रत्नाकर बोला पैसा मेरी पत्नी रखती है सारा, तो मेरा पाप वो ही भोगेगी। नारद जी बोले पत्नी नहीं भोगती। बोले बाप भोगेगा, बाप को भी देता हूं। बोले तेरा बाप नहीं भोगेगा। बोले बेटा को भी देता हूं पैसा, बेटा भोगेगा। बोले बेटा बेटा नहीं भोगेगा। तेरे कर्मों, तेरे पैसे के बंटवारे बहुतों में हो सकते हैं, तेरे पैसे तेरी दौलत का बंटवारा बहुतों में हो सकता है, तेरे पाप का बंटवारा बहुतों में ना होगा। तेरे पाप का तो तू अकेला हिस्सेदार है, तेरे पाप का कोई बांटनहार नहीं है, कोई बांटने वाला। रत्नाकर बोला नहीं आप गलत कह रहे हो। नारद जी बोले जा पूछ के आ। तो रत्नाकर नारद जी को कस के पेड़ से बांध दिया और गया पूछने। पत्नी से कहा सुंदरी क्या है? पत्नी बोली कुछ लाए हो माल वाल मिला? बोला ये बताओ कि जो मैं पाप करता हूं, सोना तो तुम रख लेती हो, पर जो मैं पाप कमाता हूं, मारने का, मर्डर करने का, लूटने का, ये पाप तुम मेरा भोगोगी? पत्नी बोली स्वामी मैं कैसे आपका पाप भोग सकती हूं? भाई पाप आपने किया है, भोगेंगे आप, मैं क्यों भोगूंगी? मैं नहीं भोगती आपका आप पाप, तुम भोगो, तुम जानो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा काम है पालन पोषण करना। अब तुम पाप करके लाओ, पुण्य करके लाओ, मुझे क्या? मुझे तो बना के खिलाना है, तुम्हें ही तो बना बना के खवाती हूं। पाप तुमने किया, भोगो तुम। रत्नाकर बोला ये तो बात सही है। बाप के पास गया, पिताजी मैं आपको भी तो देता हूं कुछ सोना चांदी, आप मेरे पाप का हिस्सा बांटोगे? बाप बोला पागल, पाप थोड़ी बंटता है, पैसा बढ़ता है पैसा, रुपया बढ़ता है रुपया, सोना बढ़ता है, जमीन जायदाद बढ़ती है, पाप नहीं बढ़ता। जो तूने किया है वो तू भोगेगा, जो मैंने किया वो। कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। तेरे पाप का बांटने वाला। अब बेटे से कहा, बेटा बोला पिताजी ये पाप क्या होता मैं तो जानते ही नहीं, छोटा। अब समझ गया रत्नाकर, दौड़ा दौड़ा नारद जी के पास गया, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नारद जी बोले तू राम राम। देखिए वहां पर राम नाम की महिमा, वहां क्या जपने को बोला? राम। और एक सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, बोले जब तक ये डंडा हरा भरा ना हो जाए राम राम। अब नारद जी तो कहकर चले गए, बोले तेरा पाप तूने भोगना है, पर राम राम बोलेगा तेरा पाप नष्ट हो जाए। नारद जी चले गए और वो इतना मूर्ख आदमी था रत्नाकर कि उसने भूल गया कि नारद जी ने क्या कहा, क्या कहा? मरा। अच्छा मरा मरा, तो राम का उल्टा उसे याद आ गया मरा, तो उसने क्या जपना शुरू किया? मरा मरा। और मरा 2 बार कहो तो 1 बार राम निकलता, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपने से वह पापी पाप मुक्त हो गया। ये नाम की महिमा। सीधा तो छोड़ दो, सीधा तो उल्टा भी जप ले तो कल्याण। इसलिए भगवान के हर नाम की महिमा। कोई नाम छोटा या बड़ा, यदि आप कहते हो कि ये नाम छोटा ये बड़ा, तो आप अपराध करते हो। को बड़ छोट कहत अपराध हो, छोटा बड़ा कहना यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? कौन छोटा बड़ा कहना भी क्या है नाम की, और जो भक्त हैं वो ये जानते हैं कि ये सारे नाम एक है, और जो भक्त नहीं है वो भेद करता है। तो भगवान की पावन कथा है। अब क्या हुआ कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन नारद जी महाराज ने कहा कि देखो मैंने 17 पुराण व्यास
जी आपने लिखे पर भागवत जी की रचना की। आप भागवत जी की रचना करिए तब शांति मिलेगी। अब नारद जी ने वेद व्यास जी से अपनी कथा सुनाई में दासी पुत्र का इसके बाद व्यास जी ने महाभारत से शुरुआत की। भागवत महाभारत आप लोग बैठ जाइए भैया, सब बैठ के महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरव कौन हार गया? क्यों हार गए कौरव? मैया ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया मेरी माँ। मैया पांडव क्यों जीत गए और कौरव क्यों हार गए, कौन बताएगा? मैया बता, पीली मैया चश्मा वाली। हाँ बताओ, पांडव क्यों जीते, कौरव क्यों हारे? उत्तर दो। क्यों? पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि पांडव धर्म से चलते। कौरव इसलिए हार गए क्योंकि कौरव अधर्मी है, पापी है। पापी कितना भी ताकतवर हो, हार हमेशा पापी की ही होगी। इसलिए पापी मत बनना। आजकल लोग कहते हैं बहुत पाप कर रहे हैं वो लोग। कलयुग ना पाप युग है। कलयुग जो है पापी को बढ़ाता है और बढ़ा करके तुरंत नाश कर देता है। जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो तेज जलता, तो हाँ तो तेज जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अखंड है, वो बुझ रहा है, इसलिए बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है। ऐसे ही जो पापी है वो तेजी से आगे, क्योंकि पाप करने वाले को कलयुग उसे बोनस देता है। कलयुग उसकी हेल्प करता है। ये कौन सा युग है? जो पाप करेगा कलयुग उसकी खूब मदद करता है, और जो पुण्य करता है कलयुग उसकी मदद नहीं करता। पापी की मदद कलयुग करता है और भक्त पुण्यात्मा की मदद भगवान करते हैं। इसलिए पापी कलयुग में ज्यादा आपको ऊपर उठता हुआ दिखता है, लेकिन याद रखिएगा उसका ऊपर उठना बुझते हुए दीपक की तरह कि बुझने के पहले तेज जला, ऐसे आदमी ऊपर जाता है फिर धड़ाम से नीचे आ जाता है। शेयर मार्केट कैसा ऊपर गया धड़ाम से गिर गया। ये सब कलयुग है। इसलिए कलयुग में कलयुग के हिसाब से चलना है तो पाप करो, और पाप करोगे तो फिर भोगना भी है उसका, क्योंकि युग कोई भी हो पाप तो भोगना ही पड़ेगा। सतयुग में, द्वापर में दशरथ जी ने तो त्रेता में पाप किया था। श्रवण कुमार को किस युग में मारा? वो कौन सा युग था? हाँ, और द्रौपदी के कपड़े किस युग में खींचे गए? द्वापर। युग कोई भी हो कर्मों का फल तो भोगना ही। रावण त्रेता का, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को त्रेता में मारा, भोगना पड़ा। द्वापर में द्रौपदी के कपड़े उतारे, कौरवों को भोगना पड़ा। कलयुग में आप, इसलिए कहता हूँ बुरे कर्म करोगे। अच्छा, कलयुग में आपने देखा होगा, कलयुग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? सट्टा, जुआ। कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है? क्यों है सट्टा जुआ? क्योंकि कलयुग का स्वरूप ही सट्टा जुआ है।
कलयुग रहता ही सट्टा जुआ में। तो जहां कलयुग है उसे तो बढ़ाएगा ना वो। अच्छा, कलयुग में ज्यादा शराब है, शराब तो हर घर पहुंच रही है, शराब पीने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि कलयुग में शराब में ही कलयुग का वास है, तो वो ज्यादा अपने